अब एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राम मंदिर चरावा चोरी में एसआईटी की मैराथन पूछताछ जारी है। जमीन सौदों पर ट्रस्ट से एसआईटी ने जवाब मांगे हैं। वहीं अनिल मिश्रा से बंद कमरे में घंटों तक पूछताछ जारी रही है और गोपाल रॉय से जमीन खरीद मामले में भी पूछताछ की गई है। तो चंदा गबन जांच अब करोड़ों की जमीन तक पहुंची है। 8 गिरफ्तारियों के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के फैसलों पर नए सवाल फिर से उठ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल रॉय से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है। जमीन सौदों और ट्रस्ट फंड के इस्तेमाल को लेकर मैराथन पूछताछ हुई है। तो एसआईटी ने दूसरे चरण की पूछताछ में ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा और गोपाल राव से लंबी पूछताछ की। जांच अब दान पेटी से आगे बढ़कर करोड़ों रुपए की जमीन खरीद फरोख्त और भुगतान प्रक्रिया तक पहुंच गई है। टीम ट्रस्ट के फंड के उपयोग, जमीन सौदों और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। इससे पहले चंदा गबन मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सूत्रों की माने तो जांच में कई अहम खुलासे हो सकते हैं और आने वाले दिनों में अन्य लोगों से भी पूछताछ की संभावना है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से संवाददाता अंकुर पांडे। अंकुर, जैसा कि अनिल मिश्रा और गोपाल रॉय से बंद कमरे में घंटों तक पूछताछ चली है, तो एसआईटी के हाथ इस पूछताछ में अब क्या अहम सुराग निकले हैं? जी देखिए, बिल्कुल एसआईटी ने पूछताछ जारी किया है। कल एसआईटी की टीम पुनः अयोध्या पहुंची और अयोध्या ही रुकी है। एसआईटी की टीम अयोध्या ही रहेगी और सारे पूछताछ कंप्लीट करने के बाद सारे जो उसके 15 दिन के और समय बढ़ा दिए गए हैं, जो 15 जुलाई तक भी समय है। अयोध्या के अतिथि गृह में एसआईटी की टीम रुकी हुई है। अनिल मिश्रा से 3 घंटे, सूत्रों से भी खबर है कि कई गहन जांचें हुई है, कई सामानों की बातचीत हुई है। और एसआईटी पहले अब चंदा चोरी तक सीमित थी, लेकिन अब एसआईटी एडिट रिपोर्ट और तमाम जो चीजें हैं, राम मंदिर की तमाम दस्तावेज, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे जमीन की खरीद का मामला हो, चाहे 2020 से जुड़ा हुआ मामला हो, एसआईटी सभी की जांच करेगी। और एक तरफ से जांच होते सारी जांचें होगी। और इसी कड़ी में अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई है और गोपाल राव के शक के घेरे में है गोपाल राव, क्योंकि लगातार मामला सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो अनिल मिश्रा ने ये भी कहा है कि गलती गोपाल राव की है। तो कहीं न कहीं एसआईटी का निगाह गोपाल राव की ओर है। गोपाल राव से भी अब पूछताछ हो सकती है। गोपाल राव, चंपत राय, अनिल मिश्रा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, जैसा कि अंकुर आप बता भी रहे हैं कि चढ़ावा चोरी से शुरू हुआ ये जांच अब जमीन के डील्स तक भी पहुंच गया है। तो ये जो पूरा मामला है, क्या लग रहा है ये क्या नया रुख लेता हुआ नजर आ रहा है? और साथ ही देखिए 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो क्या अब और कुछ बड़े नाम भी एसआईटी के रडार पर है? ये जो गिरफ्तारियां हुई, जो लोग जेल गए, चंदा चोरी में गए, एसआईटी की एफआईआर पर नहीं गए हैं। एसआईटी ने एफआईआर नहीं किया, ट्रस्ट के पदाधिकारी ने एफआईआर किया, जिसके बाद टिन्नू यादव सहित 8 लोग जेल गए हैं। लेकिन अब यूं माना जा रहा है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट होने के बाद कुछ बड़े लोगों के खिलाफ, कुछ ट्रस्टियों के खिलाफ, 15 ट्रस्टी हैं। अब देखिए किन किन की भूमिका संदिग्ध आती है। अब इसमें जो कोषाध्यक्ष हैं उनकी भी जो है गोविंद देवगिरी, उनका भी नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। सूत्रों से भी खबर है। लेकिन अब 15 सदस्यों में किसके खिलाफ एसआईटी रिपोर्ट देती है, अब एसआईटी की ओर से किसके खिलाफ एफआईआर होता है। लेकिन पहले ट्रस्ट के पदाधिकारी के आदेश पर, एप्लीकेशन पर आदेश हुआ, उसके बाद मुकदमा लिखा गया। उसमें टिन्नू यादव सहित तमाम लोग जेल गए। लेकिन जो एक और आरोपी है लवलेश, उसके घर पे जो है नोटिस पहुंच गई है। आज से कल में उसके घर पे जो है बुलडोजर एक्शन भी होना है। बुलडोजर एक्शन की ओर अब बढ़ रहा है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। बुलडोजर तो अंकुर, जैसे कि देखिए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा लगातार पूछताछ भी जारी है, तो अगर हम राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो उनका इस पूरी जांच और आरोपों पर क्या स्टैंड है? और साथ ही देखिए एसआईटी जो है लगातार पूछताछ कर रही है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, तो उनका अब अगला एक्शन क्या होने वाला है? देखिए एसआईटी जो है, जो जांच कर रही है, वो एक एक पहलू पर जांच कर रही है। जो भी आरोप लगे हैं, क्योंकि एसआईटी के सामने संजय सिंह पेश हुए थे और जमीन को लेकर के उन्होंने जो प्रमाण पत्र या प्रूफ तमाम उनको सौंपे थे, उस पर भी एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन एसआईटी का अगला कदम यूं माना जा रहा है कि जो मेन आदमी है,
किसकी तय पर ये लोग चोरी करते थे। 8 आरोपी और ये जो धन है इनके घर से बरामद हो रहे हैं, इस पर एसआईटी अब काम कर रही है और यूं माना जा रहा है कि अब इस पर बड़े लोग जो हैं जो जिसके तय पर ये चोरियां करते थे उनके ऊपर गाज गिरने वाली है और उनकी गिरफ्तारी होगी, वो जेल जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो है एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आरोपियों के घर पे बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई चल रही है। इनके घर का नापजोक किया जा रहा है। लवलेश मिश्रा के घर पर जो है पहले ही नोटिस पहुंच गई है, जमीन घोटाले की नोटिस पहुंच गई है। 25 लाख की जमीन की मालियत 8 लाख रुपए दिखा करके लिया गया, बैनामा किया गया है, जिसको लेकर के नोटिस पहुंच गई है। यूं माना जा रहा है कि आज जो है बुलडोजर एक्शन होगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।